वॉट इफ एप्लीकेशंस आपस में बात करने लग जाएं बिना वेट किए, बिना बार बार चेक किए, बिना रिफ्रेश किए। अमेजिंग लग रहा है ना? यही सीक्रेट होता है वेब हुक का। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। इस वीडियो में मैं आपको वेब हुक्स को बहुत ईजीएस्ट वे में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि यार अगर हमें डेवलपमेंट आती होगी, अगर हमारा टेक्निकल बैकग्राउंड होगा, हम तभी वेब हुक को समझ पाएंगे। लेकिन आपकी यही मिसअंडरस्टैंडिंग मैं इस वीडियो के अंदर दूर करने वाला हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बहुत ईजी वे में वेब हुक्स को एक्सप्लेन करने वाला हूं रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ। इस वीडियो में हम कुछ प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, बट ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। NA10 में अगर आपने वेब हुक का कॉन्सेप्ट समझ लिया तो इसका मतलब है कि आपको NA10 50-60% आपको NA10 आ जाएगा। आप आगे के किसी प्रोजेक्ट में स्ट्रगल नहीं करोगे, आपको आगे किसी चीज में प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आपको वेब हुक्स का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। ठीक है, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। इस वीडियो को आपने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखना है। मैं आपको वेब हुक का चैंपियन बना दूंगा। आज के बाद से आपको वेब हुक में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप दूसरों को भी वेब हुक के बारे में बता सकोगे बहुत अच्छे से। इनफैक्ट अगर आपका कोई टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं है, आपने कभी कोई डेवलपमेंट नहीं की, आपने कभी वेब हुक का नाम भी नहीं सुना, आप स्टिल वेब हुक को बहुत अच्छे से मास्टर कर लोगे इस वीडियो को देखने के बाद। ठीक है, तो इस वीडियो को आपने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखना है। अगर आपने अभी तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो भाई बहुत बुरी बात है, जल्दी से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि यहां पर आपको NA10 AI ऑटोमेशन का चैंपियन बनाया जा रहा है। ठीक है, तो इस प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस कर लो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। सबसे पहले हम बात करेंगे कि भाई ये वेब हुक आखिर होता क्या है। वेब हुक एक स्पेशल URL होता है, एक स्पेशल लिंक होता है जब भी कोई इवेंट होता है। इवेंट का मतलब क्या हुआ? इवेंट का मतलब होता है कोई भी चीज होना, जैसे फॉर्म सबमिट होना, ऑर्डर प्लेस होना या पेमेंट सक्सेसफुल होना, तब डेटा खुद इस URL पर आ जाता है। ये बेसिकली क्या होता है? वेब हुक का कॉन्सेप्ट होता है। इसे हम कहते हैं इंस्टेंट कम्युनिकेशन, कि जैसे ही कोई भी इवेंट अकर हुआ तो आपका जो डेटा होता है वो फौरन से इस URL के ऊपर आ जाता है। और ये स्पेशल URL बेसिकली क्या होता है? वेब हुक होता है। ठीक है, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है वेब हुक का। अब बात करते हैं यार वेब हुक की नीड क्यों हुई, क्या प्रॉब्लम क्या थी पहले के सिस्टम में कि जिसकी वजह से हमारे पास ये एक न्यू सिस्टम आया वेब हुक का। पहले हम प्रॉब्लम को समझते हैं कि भाई ओल्ड सिस्टम क्या था। पहले सिस्टम कैसे काम करते थे कि बार बार आपको एप्लीकेशन से पूछना पड़ता था क्या कोई नया डेटा आया, क्या कोई नया ऑर्डर आया। बार बार आपको चेकिंग करनी पड़ती थी, टाइम और एनर्जी दोनों वेस्ट होते थे। ये स्लो भी था और स्मार्ट वे भी नहीं था, ये इनएफिशिएंट वे था जो कि पुराने सिस्टम्स में यूज होता था। लेकिन जो न्यू सिस्टम है हमारे, जो न्यू वे है बेसिकली, जो कि वेब हुक का कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट करते हैं, वो क्या है? वेब हुक का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि भाई मैं बार बार चेक करने नहीं आऊंगा, नहीं मुझे बार बार चेक करने की नीड है। जब कुछ हो तो तुम मुझे खुद आकर बता देना, मैं फौरन से उसको रिस्पॉन्ड कर दूंगा। ये बेसिकली वेब हुक का काम होता है। अब यहाँ पे कोई वेटिंग नहीं हो रही, कोई चेकिंग नहीं हो रही, सिर्फ रियल टाइम रिएक्शन हो रहा है। यहाँ पे वेब हुक ने क्या बोला? वेब हुक ने एप्लीकेशन से बोल दिया कि भाई जब कोई चीज होगी तब तो मुझे बता देना, मैं तुम्हारा वेट नहीं कर रहा, मैं बार बार आके पूछूंगा भी नहीं। जब कोई चीज होगी तब तो मुझे बता देना, मैं फौरन से तुम्हें उस चीज के ऊपर रिस्पॉन्ड कर दूंगा। ये बेसिकली रियल टाइम ऑटोमेशन होती है। ये बेसिकली रियल टाइम ऑटोमेशन होती है, इसी को हम कहते हैं रियल टाइम रिएक्शन। ठीक है, देन उसके बाद अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल्स की बात करें, अगर अभी भी किसी को समझ में नहीं आया, थोड़ी सी कंफ्यूजन है वेब हुक से रिलेटेड, तो इन रियल लाइफ एग्जांपल से आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। रियल लाइफ एग्जांपल में सबसे पहले हम बात करते हैं डोरबेल की। अब डोरबेल में क्या है? क्या आप बार बार दरवाजे पर जाकर पूछते रहते हो कोई आया, कोई आया, कोई आया? ऑब्वियसली ऐसे नहीं होता। होता क्या है कि जब डोरबेल बजती है, तब आप दरवाजे पर जाकर क्या करते हो? चेक करते हो। अदरवाइज आप बार बार जाके चेक नहीं करते ना, आप वेट कर रहे होते हो। ठीक है ना? तो ये बेसिकली किसका कॉन्सेप्ट है? वेब हुक का कॉन्सेप्ट है कि वेब हुक बेसिकली क्या है? डोरबेल है। और NA10 का वर्कफ्लो हम कैसे कहेंगे कि घर के अंदर का सिस्टम है, जो सारी चीजें बिल्कुल अपने हिसाब से चलनी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब डोरबेल बजेगी तब आप जाकर उसको क्या करोगे? रिस्पॉन्ड करोगे। ठीक है, सेम ऐसे ही अगर हम एक और रियल लाइफ एग्जांपल की बात करें कि स्टूडेंट फॉर्म फिल करता है, वेबसाइट वेब हुक कॉल करती है, NA10 क्या करेगा? ईमेल भेज देता है, नोटिफिकेशन चला जाता है। ये सब कुछ बेसिकली क्या हो रहा होता है? ऑटोमेटिक हो रहा होता है। अब यहां पे हुआ क्या कि वो जो स्टूडेंट ने फॉर्म फिल किया, वहां से जो डेटा आएगा, वो डेटा कैसे आएगा NA10 तक? वो डेटा कौन लेकर आएगा? वो डेटा लेकर आएगा वेब हुक। क्योंकि वेबसाइट क्या करेगा? वेब हुक को कॉल करेगा, वेब हुक वहां पर जाकर उस डेटा को उठाएगा और किसके पास लेकर आएगा? NA10 के पास लेकर आएगा। NA10 फौरन से ईमेल भेज देगा, नोटिफिकेशन चला जाएगा। ये सब काम ऑटोमेटिक हो रहा होता है। दो एप्लीकेशन जो आपस में बात कर रही हैं, वो किसकी वजह से कर रही हैं? वेब हुक की वजह से कर रही हैं। ठीक है, देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि भाई ठीक है, हमने ये तो पढ़ लिया कि वेब हुक एक स्पेशल URL होता है, और हमने ये भी देख लिया कि भाई ये किसी का वेट नहीं करता, बार बार चेक नहीं करता,
जब कोई इवेंट होगा तब ये फौरन से क्या करता है, रिस्पॉन्ड करता है। ये सारी चीज़ें तो हमें समझ में आ गई, लेकिन इस वेब हुक के अंदर होता क्या है? वेब हुक के साथ हमेशा डेटा आता है, जैसे नेम आएगा, ईमेल आएगी, ऑर्डर आईडी आएगी, अमाउंट आएगी, ठीक है। तो इस तरीके का क्या होता है, डेटा होता है। ये डेटा नॉर्मली जेसन फॉर्मेट में होता है। अब जेसन क्या होता है? जेसन की फुल फॉर्म होती है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। अब इसको आप और सिंपल वे में ऐसे समझ लो, अगर किसी को जेसन का आइडिया नहीं है तो आप सिंपल ऐसे समझ लो कि यहाँ पे जो डेटा आ रहा होता है वो की वैल्यू पेयर में आता है। की वैल्यू पेयर का मतलब क्या हुआ? नेम की है, वैल्यू क्या है, फरजीन। नेम की है, वैल्यू क्या है, अली। नेम की है, वैल्यू क्या है, खान। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या की वैल्यू पेयर है। ईमेल की है, वैल्यू क्या है, फरजीन@gmail.com। ऑर्डर आईडी की है, 101 क्या है, उसकी वैल्यू है। तो ये बेसिकली की वैल्यू पेयर होता है जो जेसन फॉर्मेट में आपका डेटा यहाँ पे आता है, ठीक है, जिसे एनएटन इजीली समझ लेता है। एनएटन इस डेटा को इजीली रीड कर सकता है और इजीली अपनी नोट्स के अंदर इस डेटा को यूज कर सकता है, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है कि वेब हुक के अंदर आता क्या है। देन उसके बाद अगर हम सिक्योरिटी की बात करें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हम जब भी वेब हुक्स का यूज करते हैं तो हमें उसकी सिक्योरिटी का भी ख्याल रखना पड़ता है। वेब हुक यूआरएल हमेशा प्राइवेट होता है, इसको हम पब्लिक नहीं रखते, हर कोई एक्सेस इसको नहीं कर सकता। एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के लिए हम टोकन्स, हेडर्स, सीक्रेट्स का यूज करते हैं, जिसको हम आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको प्रैक्टिकली करके भी दिखाऊंगा। इस तरह कंपनीज अपना डेटा क्या रखती हैं, सिक्योर रखती हैं, क्योंकि कोई भी अगर वेब हुक का यूज करता है तो उसे बेसिकली अपने वेब हुक यूआरएल को सिक्योर रखना पड़ता है। हम उसको पब्लिक नहीं छोड़ सकते कि भाई हर कोई इसको यूज कर ले, इससे हमारा डेटा चोरी हो सकता है, हमारा सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। तो वेब हुक की सिक्योरिटी हमें खुद मेंटेन करनी पड़ती है और इस पर भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब नेक्स्ट वीडियो से हम प्रैक्टिकल वर्क पर आएंगे तब मैं आपको ये सारी बेस्ट प्रैक्टिसेस भी साथ साथ सिखाऊंगा, जो इंडस्ट्री लेवल बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेनी है, बस ये आपने माइंड में रखना है कि वेब हुक यूआरएल हमेशा प्राइवेट होता है, हर कोई इसको एक्सेस नहीं कर सकता। एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के लिए हम टोकन्स, हेडर्स और सीक्रेट्स का यहाँ पे क्या करते हैं, यूज करते हैं, ताकि हमारा डेटा सेफ रह सके, ठीक है। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि भाई वेब हुक्स इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है एनएटन के लिए, इतना जरूरी क्यों है एनएटन के लिए, तो भाई वेब हुक एनएटन के लिए इसलिए जरूरी है कि ये वर्कफ्लो का एंट्री गेट होता है। रियल टाइम ऑटोमेशंस वेब हुक की वजह से ही पॉसिबल होती हैं। ऐप टू ऐप कम्युनिकेशन करनी है, आप चाहते हो कि एक ऐप दूसरी ऐप से इजीली बात कर सके, कम्युनिकेट कर सके, दो सिस्टम्स आपस में कम्युनिकेट कर सकें ऑटोमेशन के अंदर, तो वो बेसिकली वेब हुक के थ्रू ही पॉसिबल होता है। एंटरप्राइज लेवल सिस्टम पर हम वेब हुक का बहुत ज्यादा यूज करते हैं। अगर हम बड़े बड़े ऑटोमेशन सिस्टम्स की बात करें तो वहां पर ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि वेब हुक्स ना यूज हो रहा हो, ठीक है। तो अगर आपको वेब हुक समझ में आ गया, इसका मतलब है कि आपने एनएटन को आधा जीत लिया है भाई, ठीक है ना। तो ये बेसिकली हमारे पास इंपॉर्टेंस होती है वेब हुक्स की। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं कि भाई वेब हुक्स अभी हमने पढ़ लिया, आगे आने वाली वीडियोस में हम इसको कहां कहां यूज करेंगे, तो भाई आगे हमारे जितने प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, जितनी प्रैक्टिकल वीडियोस आने वाली हैं, जिसमें हम देखेंगे कि फॉर्म से डेटा लेना है, वहां पे वेब हुक्स का यूज होगा। पेमेंट्स ट्रिगर करनी है, वहां पे वेब हुक्स का यूज होगा। वेबसाइट को डेटाबेस से कनेक्ट करना है, वहां पे वेब हुक्स का यूज होगा। एआई वर्कफ्लोज को स्टार्ट करना है, वहां पे वेब हुक्स का यूज होगा। ऐप टू ऐप सिस्टम्स बनाने, हम चाहते हैं कि दो एप्लीकेशंस आपस में कम्युनिकेट करें, दो एप्लीकेशंस आपस में कनेक्ट हों, वहां पर भी वेब हुक्स का यूज होगा। इसका मतलब है कि आगे आने वाली वीडियोस जो प्रैक्टिकल वीडियोस रहने वाली हैं वो बहुत अमेजिंग वीडियोस रहने वाली हैं, और उन सब में हम किसका यूज करेंगे, वेब हुक्स का यूज करेंगे, ठीक है। तो एक लाइन हमेशा आपने याद रखनी है वेब हुक से रिलेटेड। वेब हुक का मतलब ये नहीं होता कि वो एप्लीकेशन से बार बार जाके पूछे हाँ भाई कोई डेटा आया, हाँ भाई कुछ हुआ, ऐसा नहीं होता। वेब हुक का सिंपल मतलब ये होता है कि जब कुछ हो तो मुझे फौरन से बता देना, मैं तुम्हें उस पर रिस्पॉन्ड कर दूंगा। ये कॉन्सेप्ट होता है वेब हुक का, ठीक है। अगर कोई चीज नहीं समझ आए नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट्स पे पूछ लेना, मैं जरूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।